नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 23 जिसका चैप्टर सेमी कंडक्टर है, जो कि पूरे चैप्टर में सबसे लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ सेमी कंडक्टर हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन that of conductor and insulator, metal and alloy, insulator and superconductor, electrolyte and conductor। तो इसमें हमारे पास जो सेमी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारे पास क्या कहलाता है, वही हमारे पास आपको सेमी कंडक्टर कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि प्योर हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलना चाहिए। तो प्योर में हमारे पास कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम डोप्ड फास्फोरस, तो इसमें मिला हुआ है यानी कि इम्प्योर है। सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरन, ये भी इम्प्योर है। गैलियम आर्सेनाइड डोप्ड विथ इंडियम, यानी कि एक ही हमारे पास है वो सिलिकॉन है जो कि प्योर है, जिसको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। इसके बाद द एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके बाद इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। क्योंकि प्योर है तो प्योर है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही होल्स मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है कि अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन। अच्छा, प्योर सिलिकॉन में किस चीज का डोपिंग करके पी टाइप बनाएंगे, तो इसमें जो है हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जहां पर होगी वही जो है हम इसमें सिलिकॉन में मिलाएंगे तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरन, बोरन जो होगा हमारे पास जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैकेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद है कि दी मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी किसकी होगी, तो इसमें होल्स की मेजोरिटी होगी। इसके बाद है डायोड ऑफर्स लो रेसिस्टेंस व्हेन इट इज, डायोड ऑफर्स, अच्छा लो रेसिस्टेंस किस में होगा, देखिए एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। तो जब हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं पी और एन, पी टाइप और एन टाइप कंडक्टर को जब मिलाते हैं तो जहाँ पर जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर जब फॉरवर्ड यानी पी को पी से, पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग होता है और इस केस में डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज करता है। लेकिन जब इसको रिवर्स कर देंगे यानी पी को एन से और एन को पी से, तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग होगा और रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। तो लो रेसिस्टेंस किस में होगा, तो लो रेसिस्टेंस हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है दी मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजोरिटी चार्ज एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होगी, तो एन टाइप का मतलब हो गया कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना, यानी ये हो जाएगा। इसके बाद है डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन कंटेन। अच्छा, डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी और एन के बीच एक जंक्शन बनता है, मान लीजिए कि पी टाइप, यानी कि नंबर ऑफ होल्स इसमें ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा और इसमें होल बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है कि डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पर क्या होगा, तो पीएन जंक्शन पर यहाँ पे आपको ई मोबाइल्स आयन यानी कि फ्री आयंस जो होंगे वो मूवमेंट करने के लिए तैयार होंगे। इसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, होल्स होंगे नहीं, ओनली होल्स नहीं होंगे, होल्स भी होंगे लेकिन ओनली नहीं होंगे। ई मोबाइल्स आयन मतलब इसमें सभी तरह के आयंस होंगे जो मूवमेंट करेंगे, इसीलिए हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इफ अ सिलिकॉन डायोड हैज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट, अगर सिलिकॉन डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 है तो कंडक्शन स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली, जब कम से कम इतना वोल्टेज मिलेगा तभी जाकर के ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम, तो मिनिमम हो गया तो मिनिमम हमें 0.7 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद कहता है कि इन रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन
जब पीएन जंक्शन में रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एन को पी से, यानी ये पी टाइप है जिसको निगेटिव से, और एन टाइप को पॉजिटिव से, ये आपका रिवर्स बाइसिंग होता है। तो जब रिवर्स बाइसिंग होता है तो उस केस में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद है कि दी फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर इज टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। इसके बाद यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्टेड टू अ 50 हर्ज सप्लाई। जब मान लीजिए कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, तो अगर यहाँ पर फुल वेव जब रेक्टिफायर है ना, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, तो यहाँ से जो हम इनपुट देंगे, इनपुट, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा, उस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, जिसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इनपुट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 50 हर्ज हो जाएगा, यानी कि 100 हर्ज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि which logic gate gives high output only when all inputs are high। तो all inputs are high होगा, और उसमें हमें जो है क्या चाहिए, हाई आउटपुट भी चाहिए। तो देखिए 4 तरह का होता है। मान लीजिए कि ए बी 2 इनपुट है, तो 0 1 1 0 1 1 0 0, ये चार तरह का प्रोबेबिलिटी होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एंड गेट में होता है। यानी कि एंड गेट की बात करें, एंड गेट में तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट मिलता है, इसमें y इज इक्वल टू ए बी, और ए बी होगा तो इसमें आएगा 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो इसमें 1 इंटू 1 यानी कि हाई आपको आउटपुट्स मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एंड गेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें कि द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज लो ओनली व्हेन। अच्छा, लो के बारे में कहा तो आप और में आ जाइए। तो और में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं सिंबॉलिकली, और इसमें और गेट में क्या होता है कि y बराबर a प्लस बी होता है, यानी कि 1 0 0 1 1 1 0 0। तो 0 0 पर तो 0 मिलेगा, 1 0 पर 1 मिलेगा, 0 1 पर 1 मिलेगा, 1 1 पे 1 मिलेगा। तो हमें लो चाहिए, तो लो चाहिए तो कम से कम इतना पर मिलेगा ना, यानी कि आपको बोथ इनपुट आर लो, मतलब दो केस में 0 1 और 1 0 पे आपको लो मिलेगा, यानी कि इस पर आपके पास क्या हो गया, लो हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि फॉर एंड गेट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0। अच्छा, एंड गेट है ना, एंड गेट ये आपका ऐसा होता है, ए और बी, ये हो गया y बराबर ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 1 और 0, यानी कि 0 मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमें 0 मिल गया। अब यहाँ से which लॉजिक गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। इसमें यूनिवर्सल गेट क्या होगा, नंद गेट होता है। नंद गेट का मतलब एंड प्लस नॉट बराबर नंद गेट, ये हो जाता है। यानी कि यहाँ से a और ये b है, तो y बराबर यहाँ पर ए बी बना, तो यहाँ से y बराबर ए बी बार हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर है कि फॉर अ नंद गेट बोथ इनपुट्स आर हाई। तो आउटपुट नंद गेट में बोथ इनपुट्स हाई है, तो आउटपुट क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यही हम लोग नंद गेट है, अब इसमें बोथ इनपुट क्या है, हाई है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हाई का मतलब 1 और ये भी 1, तो 1 1 1 हुआ, और 1 का क्या हो गया, आउटपुट सीधे 0 मिला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर में आपको कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, यानी कि इसमें 0 हो जाएगा। इसके बाद है कि दी
आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज फॉर इनपुट 1। अगर इनपुट नॉट गेट है ना, मतलब ये ऐसा है नॉट गेट, और नॉट गेट में ए बराबर इनपुट 1 मिला, तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट हमारे पास 0 मिलेगा, है ना, ये 0 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। तो बच्चों आज हम लोग का सेमीकंडक्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर 23 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पेपर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए, और इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है अगला जो आने वाला वीडियो होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।